Jai Hind student. Today we'll continue with our present perfect tense, and what we did last lecture was the forms of present perfect tense. Today we'll continue with this. We did the 4 forms of present perfect tense in the last lecture, and today we are going to do is uses of present perfect tense. Okay, now today what I've got for you is a short definition on present perfect tense. The present perfect tense is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before now. यानी कि present perfect tense हमें क्या बताता है कि कोई action हो चुकी है अभी से कुछ समय पहले, मीन्स राइट नाउ, यानी कि अभी से कुछ समय पहले है और वो एक से ज़्यादा बार हो चुकी है. बिफोर नाउ. Again I'll read it. The present perfect tense is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before now. The present perfect tense most frequently used to talk about experiences or changes that have taken place, but there are other less common uses as well. Okay? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ज़्यादा बार हम लोग यूज़ करते हैं जब बातें करते हैं. वी टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस एंड चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, बट देर आर अदर लेस कॉमन यूजेस. मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जनरली हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वर द 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ द फॉर्म हैव, हैज़ एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. हैव या हैज़ लगाना है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल या और वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब जो है वो ईडी या ईएन से एंड होगा. राइट. और एक पॉइंट था इसी में, वो था कि हैज़ इज यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब हम हैज़ यूज़ करते हैं, और हैव कब यूज़ करते हैं? व्हेन इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म. जब प्लूरल फॉर्म होता है तब हम हैव यूज़ करते हैं. सिंगुलर थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाउन है तो हैज़, अगर प्लूरल फॉर्म है तो हैज़. और हैव दूसरे किस चीज़ के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं? आई, वी, यू एंड दे के साथ. नेक्स्ट फॉर्म इज द नेगेटिव सेंटेंस हैव द फॉर्म हैव, हैज़ प्लस नॉट. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तब क्या करते हैं? हैज़, हैव के बाद हम तुरंत एनओटी नॉट लगाते हैं, और उसी के शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं हैवेंट या हैज़न्ट, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. ओके, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ अ 2 वर्ड. राइट. नेक्स्ट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव यानी कि हम किसी से सवाल पूछते हैं तब क्या कहते हैं उसको? द इंटरोगेटिव सेंटेंस हैव द फॉर्म हैव, हैज़ और सब्जेक्ट का नाम आता है. हैव, हैज़ के बाद तुरंत हम उसमें सब्जेक्ट का नाम जोड़ते हैं या फिर सब्जेक्ट को जोड़ते हैं. द नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी कि नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, यानी कि नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों एक साथ अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तब हम क्या करते हैं उस सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. द नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैव और हैज़ बिफोर द सब्जेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट है उसके पहले हम क्या जोड़ते हैं? हैव या हैज़, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं? नॉट. Get it? After it or haven't, hasn't before the subject. ये हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के पहले haven't या hasn't लगाना होगा. करेक्ट. अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं haven't या hasn't का, तो हमें क्या करना होगा? सब्जेक्ट के पहले उसे जोड़ना होगा. और अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले हैव या हैज़ और सब्जेक्ट के बाद नॉट. परफेक्ट. दीज वर द 4 फॉर्म्स दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास और लास्ट लेक्चर.
Now today what we are going to do is uses of present perfect tense. First, the present perfect tense is used first to express an action that has been recently completed, राइट? कोई एक्शन जो अभी कुछ समय पहले ही जस्ट कंप्लीट हुई है. ओके, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड. उसके एग्जाम्पल है ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द प्लेस. वो अभी यहाँ से निकला. ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द प्लेस. ये है अपना यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये अपना बन गया पास्ट पार्टिसिपल. ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द प्लेस. दूसरा एग्जाम्पल, आवर टीम has won the match. Our team has won the match. Third example, she has finished her work. So this is the verb, verb in past tense, और हमने क्या लगाया है? has. करेक्ट हो गया. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड. कोई एक्शन जो अभी हाल कंप्लीट हुई है, फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स और फ्यू टाइम बैक. ओके, ये था अपना फर्स्ट यूज. अभी मैं करूँगी सेकेंड यूज. एग्जाम्पल्स में इरेज कर रही हूँ. Second use is for past action whose time is not given. For past action whose time is not given. कोई पहले से एक्शन हो चुकी है लेकिन हमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है. ठीक है, एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं दिया हुआ है. ही हैज़ बीन टू आगरा. भाई वो आगरा जा चुका है. ही हैज़ बीन टू आगरा. कब गया, कहाँ गया, कैसे गया, हमें नहीं पता है. एक्शन हुई है, पास्ट में हुई है और परफेक्ट भी थी, कंप्लीट भी हो चुकी है. ही हैज़ बीन टू आगरा. करेक्ट. अभी दूसरा एग्जाम्पल, हैज़ शी कुक्ड द लंच. ये है अपना इंटरोगेटिव.
हैज़ शी कुक्ड द लंच? क्वेश्चन मार्क। हैज़ शी, अभी देखिए यहाँ पे इंटरोगेटिव में हमने पढ़ा ही है फॉर्म में कि हैज़ के बाद सब्जेक्ट आता है, तो ये अपना हैज़ है और शी अपनी सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो हैज़ शी कुक्ड द लंच? क्या उसने लंच बना लिया? एक्शन हो चुकी है, पूछ रहे हैं सिर्फ। गॉट इट? आई हैव मेट हिम बिफोर। आई हैव मेट हिम बिफोर। हैव है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। आई हैव मेट हिम बिफोर। परफेक्ट। ये था अपना फॉर पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन, यानी कि कोई एक्शन थोड़े समय पहले हो चुकी है और कोई एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं दिया हुआ है कि एक्शन कब हुई थी, लेकिन हाँ वो एक्शन हुई और कंप्लीट भी हो गई है। अंडरस्टूड? तो ये था अपना सेकेंड यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम जो करने वाले हैं वो है थर्ड यूज। थर्ड यूज विथ एडवर्ब लाइक already, comma, often, comma, recently, yet। ये सारे एडवर्ब्स हैं। हमें पता ही है एडवर्ब क्या है। एडवर्ब इज विच एड्स मोर मीनिंग टू दी एक्शन वर्ड्स, यानी कि वर्ब को जो ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है, दैट इज एडवर्ब्स। तो विद एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी, ऑफन, रिसेंटली, येट, हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म हम लोग बनाने के लिए हम लोग ये सब वर्ड्स के साथ भी बनाते हैं सेंटेंस। कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी read this novel. I have already read this novel. have यूज़ किया है, ये एडवर्ब यूज़ किया है रीड को डिस्क्राइब करने के लिए। रेड पास्ट टेंस में है यहाँ पे। I have already read this novel. Second example, he has recently met the Prime Minister. He has recently met Prime Minister. Perfect. Has यूज़ किया है हमने, recently यूज़ किया है, ये वर्ब है और किससे सब्जेक्ट दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ब को जो ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है, यानी कि एडवर्ब के साथ हमें हैज़ और हैव का यूज़ करके हम लोग एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं, करेक्ट। अभी थर्ड एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट replied to my letter yet. ठीक है, उसने अभी तक मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं दिया, अभी तक, येट। ओके, तो ये थे हमारे 3 फॉर्म्स। अभी हम 3 यूजेस। अभी हम करेंगे इसका चौथा यूज।
fourth use. For an action which began in the past and is still continuing. कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी तक कंटिन्यू है, तभी भी हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिन सकते हैं. अंडरस्टूड? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है. इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं ताकि ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाए. फर्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव lived in this city for a long time. पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुई थी कि वो लोग उस सिटी में रहने स्टार्ट किए थे, राइट? और वो वहाँ बहुत समय तक रहे थे और रहे कंटिन्यू है. तो दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो दिस इज लाइक एक्शन टुक प्लेस इन सम टाइम इन पास्ट, इट कंटिन्यूड इन पास्ट एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट. सो इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Second example, he has been ill since Tuesday. अभी क्या है? पिछले मंगलवार से वो बीमार था. He has been ill since Tuesday. पिछले मंगलवार को वो बीमार होना स्टार्ट हुआ था. ही इज स्टिल इल एंड स्टिल इल फॉर सम टाइम. सो ही हैज़ बीन इल सिंस ट्यूजडे. आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम. आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम. मैंने हमेशा से उसकी मदद की है. आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम मतलब पहले भी करता था, करता हूँ और करता रहूँगा. सॉरी, पहले करता था और हेल्प करता ही था, कंटिन्यू है और अभी भी हेल्प कर ही रहा है. सो आई हैव ऑलवेज हेल्प हिम. मैंने उसकी हमेशा से मदद करी है. सो दीज वर द 3 एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अभी जो हमने डेफिनेशन की थी, उस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख के देती हूँ. सो इफ़ सम ऑफ यू गेट कंफ्यूज विथ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आप उस डेफिनेशन से थोड़ा बहुत खुद से समझ सको. ठीक है? सो डिफाइन. The present perfect tense is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before
Now, the present perfect tense is most frequently used to talk about experiences or changes that have taken place but there are other less common uses as well. Fine. So this was our last thing. I have given you this definition. I have already explained you this. We'll continue with present progressive tense in next lecture. Thank you so much.